तो सभी लोगों का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो सभी लोगों को अभी से तैयारी में जुट जाना है। 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि आपकी नौकरी लगने वाली है दोस्तों। अब आप बोले मैं नौकरी कैसे लगेगी, तो नौकरी लगने के लिए हमें क्या करना है, नौकरी लगने के लिए हमें प्रैक्टिस जारी रखनी, नियमितता रखनी है दोस्तों। तो देखिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन जहां भी आपकी ये हिंदी व्याकरण आ रही है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे आपकी एलडीसी हो, चाहे कोई भी आ जाए, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। कैसी क्लास है? रामबाण आप लोगों के लिए क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, प्रिया के द्वारा दर्द के कारण उठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जाना है कर्ता के पास। अगर कर्ता का लिंग वचन बदल जाए और उनको बदलने पर क्रिया बदल जाए तो कर्तृवाच्य। फिर आप जाओगे कर्म के पास में, कर्म में भी आप लिंग वचन बदलो, अगर क्रिया बदल रही है फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले चरण से चलना है, पहले कर्ता को ही देखना है। तो हमारे पास कर्ता कौन है? क्रिया। तो प्रिया है, तो प्रिया की जगह राम लिख दो। तो राम के द्वारा दर्द के कारण उठा नहीं जाता, क्या क्रिया में बदला हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ पे कर्म है? नहीं है मैम। तो कर्तृवाच्य भी गया, कर्मवाच्य भी दिया गया, तो बचा कौन सा? भाववाच्य। तो सही उत्तर, सही विकल्प बिल्कुल सी हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब देखिए किस विकल्प में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहां पे आ जन्म, और आ का मतलब क्या होता है? तक होता है दोस्तों, तक। ठीक है, आगमन, आगमन, आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, आदरणीय, तो आदर तो मूल शब्द ही हो गया, अनीय। ठीक है, तो सही आपका क्या हो जाएगा इसमें? अनीय धन आ कर लो दोस्तों, अनीय धन आ। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर विसर्ग नहीं है दोस्तों। ये क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है, सॉरी उपसर्ग नहीं है। आ यहां पर तीनों में ही आ उपसर्ग है, इसमें नहीं है, इसलिए सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों। तो बताइए इसमें से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। आनंद, विषाद। आनंद होता है, आनंद का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। आलसी, कर्मण्य। तो जो आलसी होता है, काम करने में जो है आलसी, कर्मण्य, जो हमेशा अपने कार्य के प्रति तत्पर रहे। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और अनावृत का मतलब क्या होता है? नहीं ढका हुआ, बिल्कुल सही विलोम है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? बहिर्भाव नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए, अब देखो इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो ये वाक्य आपको दिया हुआ है, एक प्रमाणिक, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो इसके लिए कथा एक प्रमाणिक प्रचलित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर गलती कहां पर है? इसी विकल्प में है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रमाण में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्र का क्या हो जाता है? प्रा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? प्रा हो जाता है, इसलिए प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा। सही विकल्प सी होगा। वेरी गुड। अब देखिए एपीओ के लिए आप लोगों के लिए हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज
और नाम मात्र की फीस में दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन के साथ में पेपर से पहले 20 बार पेपर जैसी तैयारी, 50 में से 50 अंक होंगे पक्के। अगर आप नियमितता से चलते हैं, जैसे हम बता रहे वैसे चलते हैं, तो पूरे में से पूरे नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका जो कर्म है वो आपको सफल जरूर बनाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो संप्रदान क्या होता है? के लिए, और को का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस को का प्रयोग कब किया जाता है इसके लिए भी मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। तो देखिए न्यायालय ने, तो न्यायालय तो हो गया कर्ता, किससे किया? अपराधी को। तो मैंने आपको बताया था कि कर्म का पता दो से ही चलता है, क्या और किसे, क्या और किसे। ठीक है, तो किसे पकड़ा? अपराधी को, तो कर्म एक ही दिया हुआ है, अपराधी को। ठीक है, अगला देखिए, मोहन ने सोहन को पीटा। तो मोहन कर्ता, सोहन आपका कर्म कारक आ गया ये। ठीक है, मालिक ने सेवक को धन दिया। अब देखिए मालिक हो गया कर्ता, सेवक किसे दिया? सेवक को। क्या दिया? धन दिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपके दो कर्म एक साथ दिए हुए हों, दो कर्म हो, एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, और कारक पूछ रहा हो, तो हमें क्या करना है? जो सजीव है उसको संप्रदान कारक बोलेंगे, उसमें संप्रदान कारक होगा, और जो निर्जीव है उसमें आपका कर्म कारक होगा दोस्तों। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक, और ये क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि सेवक तो क्या है? सजीव है। अब देखो, माँ ने बच्चे को बुलाया। तो देखिए जिसमें केवल सजीव ही है तो उसमें कर्म होगा, और केवल निर्जीव है उसमें भी कर्म कारक होगा। दोनों होने पर सजीव को करोगे संप्रदान, निर्जीव को करेंगे हम कर्म कारक। तो देखिए सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प सी हो जाएगा। इस वाले में आपका जो बच्चा है ये आपका कर्म कारक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण, तो कर्म के अनुसार अगर हमारी क्रिया बदल जाए तो कर्मवाच्य। तो पहले सबसे पहला आपका नियम होना चाहिए, चालू कहां से करेंगे? कर्ता से। दूसरे नंबर पर कर्म पे आएंगे, तो पहले तो कर्ता देख लेते हैं। तो चिट्ठी भेजी गई, तो चिट्ठी भेजी गई, क्या भेजी गई? चिट्ठी भेजी गई। तो यहां पर तो ये कर्म आ रहा है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता की जगह राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें आपका क्या हो गया? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, किरण कुर्ता पहनती है, तो किरण की जगह आप लिख दो कि किसान कुर्ता पहनता है, तो यहां पर बदल गया, तो इसमें भी कर्तृवाच्य। मोहन घर जा रहा है, मोहन की जगह सीता कर दो, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य। अब चिट्ठी भेजी गई, तो यहाँ पे कर्ता तो नहीं है, लेकिन चिट्ठी कोई ना कोई तो भेजेगा ही, किसी ना किसी के द्वारा तो भेजी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चिट्ठी क्या है? कर्मवाच्य है, इसलिए सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, पशु परिचर की भर्ती। आपको पता है फॉर्म वापस से इसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और हम तो पहले से ही तैयार हैं इस तैयारी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगी, और नाम मात्र की फीस पे दोस्तों, नाम मात्र की फीस पे शगुन लेते हैं ना जैसे शादी में, और शगुन से किया हुआ काम तो हमेशा अच्छा ही होता है, तो उस पे आपको करवाया जाएगा। अगला देखिए, दुनिया को नई राह दिखाता है। तो दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। क्या पहचानना है? काल पहचानना है। तो देखिए ता है आ रहा है, तो है आ रहा है, इसका मतलब वर्तमान होगा। तो ये देखो दोनों गए काम से, बचे ये दोनों। तो दिखाता है, तो यहाँ पर ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान हो जाएगा। अगला देख, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। बिल्कुल सही बात है मैम, सच्ची दोस्ती तो वही होती है जो संकट में काम आए। तो इसमें आपको जो रेखांकित पद है दोस्ती, इसका आपको क्या बताना है? इसमें कौन सी संज्ञा है?
तो देखिए दोस्ती किससे बना है, दोस्त से बना है, और दोस्त में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और दोस्ती क्या होता है, दोस्त होने का जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं, दोस्ती कहते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा आपकी हो गई। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो बताइए रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, वो आपको बताना है। अपने से, तो देखिए दोस्तों, अपने से या फिर अपने आप या फिर खुद से या फिर स्वयं, ये शब्द आपको जहां भी दिखाई दे हमेशा उसमें सर्वनाम कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा, संबंध होगा, निज होगा या निश्चयवाचक होगा। तो कौन सा होगा, हमेशा निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है क्षमता, ममता, शीघ्रता या फिर विशालता। तो विशाल से बना विशालता, मम से बना ममता, क्षमता तो है ही, क्षमता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहां पर ये शीघ्र से बना, और शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्या है, शीघ्र क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, शीघ्रता। अब देखिए जूनियर अकाउंटेंट की भी आपको पता है फरवरी में एग्जाम है। अब फरवरी में एग्जाम है तो टेस्ट सीरीज तो हमें चाहिए मैम, टेस्ट सीरीज से ही हम तैयारी करेंगे, तो टेंशन की क्या बात है। उम्मीद क्लास जब साथ में है, जूनियर अकाउंटेंट की हिंदी और इंग्लिश की 150 से में से 150 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो इस पे भी पूरा वर्क हम कर रहे हैं, तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो आप बोलो मैम कहाँ है, अरे सेंटेंस, ये वाक्य कह रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कैसा है, संभावनार्थक है, संकेतार्थक है, विस्मयादि बोधक है या प्रश्नवाचक है। ये वाह शब्द समझ लो कि ये वाह लिखा हुआ है, वाह ये कैसा है, ये विस्मय को प्रकट कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, विस्मयादि बोधक हो गया। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन आपको बताना है। कैसा कथन, अनुपयुक्त कथन, यानी कि कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। तो वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, बिल्कुल सही बात है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है मैम, 3 प्रकार के पढ़े रचना की दृष्टि से। और आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर अनुपयुक्त कथन कौन सा है, आपका जो बी विकल्प है ये अनुपयुक्त है। क्यों है, क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग, जो शब्द क्या कर रहा है, ऐसा सूचित कर रहा है उस वस्तु के विषय के बारे में, उसको विधेय नहीं कहते, उसे उद्देश्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर, सही आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो देखिए तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। आसमान ये तत्सम नहीं है, शालक तत्सम है और इसका क्या हो जाता है, साला, तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है, तद्भव शब्द आपका हो जाता है। नाजी आपकी फारसी भाषा का शब्द आ गया, उर्दू भाषा में ज, और ये आपका जो सेमिनार है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वत्स और उलूक, उलूक होता है उल्लू, उलूक क्या होता है, उल्लू होता है, जो इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वत्स और उलूक ये दोनों ही तत्सम है। खंबा और मूसल,
तो खंबा और मूसल ये दोनों ही तद्भव है। पूछा क्या है? तत्सम। कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? अर्थभेद सुमेलित नहीं है बोल रहा है दोस्तों। तो प्रणय और परिणय, प्रेम विवाह, दर्शन दर्शन, दांत अवलोकन, कांति क्लांति, थकावट चमक, सूती और सूती, प्रसव या सूत का बना हुआ। तो देखो जो प्रणय होता है तो दो जनों में जब वो प्रणय होता है तो वो प्रेम बनता है, और जब परिणय हो जाता है, परिणय हो जाता है तो वो विवाह बन जाता है। बिल्कुल सही है। दर्शन क्या होता है? दांत होता है। तो दर्शन यहाँ पे तत्सम शब्द है और दांत यहाँ पे तद्भव शब्द है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दर्शन का मतलब अवलोकन होता है, दर्शन का मतलब अवलोकन होता है। कांति बोलते हैं ना, इसमें कांति आ गई। कांति का मतलब क्या होता है? चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है दोस्तों। क्या होता है? चमक होता है। ठीक है। और क्लांति होती है थकावट। क्या होती है? थकावट होती है। सूती यानी कि प्रसव हो गया, और सूती जो सूती सूत का बना हुआ है वो सूती कपड़ा बोलते हो ना। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की आपकी भर्ती निकलेगी, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। तो टेस्ट सीरीज आप लोग को ज्वाइन कर लेनी है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको करवाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 400 में से 200 नंबर तो ये हिंदी ही ले जाती है। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी पूरे पोस्टमार्टम के साथ में, पूरी रियायत दर्द के साथ में। तो हिंदी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती में। और आपको अगर अपने कंधों पे स्टार चाहिए, जो गंभीर विद्यार्थी है वो अभी से टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी जो शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना बिल्कुल सही है। आह्लाद, आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है। आह्लाद क्या होता है? आह्लाद होता है पुकार। क्या होता है? पुकार होता है। आह्लाद या तो इस तरह से लिखेंगे, या फिर देखो एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जो आपका अधूरा होता है वो जब मिला के आप लिखते हो तो बनता है पूरा, और जो पूरा होता है तो वो होता है अधूरा। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे पूर्वान भी लिखोगे तो या तो इस तरह से लिखोगे, या फिर आप किस तरह से लिखोगे? इस तरह से लिखोगे, क्योंकि जो पूरा है वो अधूरा और जो अधूरा है वो पूरा। चिन्ह देख लो, ये जो अधूरा है वो पूरा बन जाएगा, देखना दोस्तों, और न आ जाएगा अंदर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बोलते गलत है। जैसे चिन्नी बोलोगे आप, जबकि होता क्या है? चिन्ह, चिन्ह होता है दोस्तों। लेकिन हम क्या बोलते हैं? चिन्ह लगाते। भाई चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है, तो सही आपका क्या हो जाएगा? आह्लाद होगा। किंवदंती बिल्कुल सही है। और किंवदंती वो होती है जो पहले, बहुत पहले के जमाने से चलती आ रही ऐसी कोई बात है जो अभी तक चलती हुई आ रही है, वो किंवदंती होती है, जो लोगों के द्वारा कही गई कहावतें होती हैं। अंत्याक्षरी जो खेलते हैं, अंत के अक्षर से शुरू होने वाली क्या कहलाई? अंत्याक्षरी कहलाई। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसमें अशुद्ध पूछा है ना दोस्तों, तो आह्लाद आपका हो जाएगा। और इससे संबंधित देखो मैंने और भी आपके इंपॉर्टेंट आपके शब्द बता दिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए आपको उम्मीद क्लासेस से जुड़े रहना है। आपको जरूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके लिए लाइक बटन आप दबा दीजिए, साथ ही साथ में आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और भी क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक के आपको ऐड करवाने हैं तो आप ऐड करवा सकते हैं कि मैम ये टॉपिक है, इसका भी ऐड आप कर दो, तो हमें और भी सुविधा हो जाए। क्योंकि उम्मीद क्लासेस मेरा नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों का है। और भी जो भी स्टूडेंट परेशान है, हताश है, निराश है, उन्हें भी आप ये चैनल शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे और ऐसे ही आप
उम्मीद क्लासेस से जुड़े रहिए। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए। कोई आपका ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई आपकी डाउट है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान उम्मीद क्लासेस पे आपको मिलेगा दोस्तों। टेंशन फ्री रहना है बस हमें, और अपने आप पे विश्वास करना है, और विश्वास और उम्मीद रखोगे तो विश्वास प्लस उम्मीद बराबर सफलता। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंग्लिश की क्लास होगी उसके बाद में, तो उसमें भी आपको जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच।